जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशपाल सिंह यस क्लास यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा। तो उसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो हमसे यह नंबर पूछ रहा है बेटा कि पहले जो गोले से जो है दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, वो आपसे पूछ रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया था इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि अगर कोई दो कोई आवेश दे रखे हों या कोई दो गोले दे रखे हों, जब उन्हें क्षण भर के लिए स्पर्श करा के उसी जगह पर रख दिया जाए या फिर उन्हें किसी तार के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए या आपस में रगड़ा जाए, तो इन तीनों कंडीशंस एक ही तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उसे हम किस तरह से करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं कि दो गोले हैं। तो बेटा हमने मान लिया कि एक गोला हमारे पास ये है और दूसरा गोला ये है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखा है, जो डिस्टेंस थी आपकी वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मैंने 0.1 मीटर लिख रखा था। तो जो आर की वैल्यू जो दे रखी है बेटा आपको कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर लिख देंगे बेटा। तो हम जानते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपके पास, 9 × 10⁹ होती है। Q1 का मान कितना दे रखा है, Q, और Q2 का मान भी क्या दे रखा है, Q। तो Q² अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लगेगा, 1 × 10⁻⁻4। क्लियर है बेटा। जब हम इसका इंटू इससे करेंगे बेटा तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.1 × 10⁻⁴, और इसमें डिवाइड किसका लग जाएगा बेटा, 9 × 10⁹। इधर जो वैल्यू रह जाएगी आपकी वो क्या किसकी रह जाएगी बेटा, Q² की। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पावर बढ़ा देंगे तो 1 × 10⁻⁵। 9 को ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा 9, और ये Q²। अर्थात जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो हमें कितना मिलेगा, 1 × 10⁻⁻14 अपॉन 9 इक्वल में क्या दे रखा बेटा आपको, Q²। अगर हम Q की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो Q बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर 1 × 10⁻⁻14 अपॉन 9। जब इसका रूट लेंगे तो 1 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -7। चौक पावर क्या होती है बेटा, आधी हो जाती है। कैसे हो जाती है वो समझिए। 10⁻⁻14 है और रूट का मतलब कितना हो गया, 1/2। 2 से 7 टाइम्स क्या कर देंगे कैंसिल, तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से लिख रखा है। तो बेटा ये वैल्यू आपने किसकी निकाल दी, Q की। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बेटा आपका, Ne। तो N बराबर कितना हो जाएगा बेटा, Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है, 1/3 × 10⁻⁷। E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो अपने ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, 10, और इसका इंटू कर देंगे 16 48 यानी 48। ठीक है बेटा। इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 19 में से बेटा 7 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, यानी पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से मैंने एक घात कम करके यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, एक 0 बढ़ा लिया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100/48 × 10⁻11। डिवाइड दे दीजिए बेटा, तो 2 पॉइंट समथिंग है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, स्थानांतरित हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच में एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए तो वह संतुलन में हो। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चंस। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आपको दो चार्ज दे रखे हों, जैसे यहां दे रखा आपको +9e और यहां क्या दे रखा +e। ठीक है बेटा। जब इस तरह की कंडीशंस आपको दे रखी हो कि दोनों चार्ज आपके कैसे पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज हमारे कैसे बेटा नेगेटिव हैं,
जब ऐसी स्थितियां दे रखी हो तो उस समय पर हम क्या करते हैं बेटा कि जब भी इनके बीच में किसी अन्य आवेश को रख रहा होगा तो कहां रखेंगे बेटा, इनके बीच में कहीं रख देंगे। और बीच में जहां हमने रख रखा है तो अब मैंने इसको नाम दे दिया ये ए और इसे बी। टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी दे रखी है बेटा, हमको 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैंने मान लिया कि यहां कोई एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने बिंदु को नाम क्या दे दिया सी, और यहां पे मैंने क्यू चार्ज को रख दिया है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली बेटा, एक्स है। बेटा जब ये एक्स है तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी बचेगी, तो 16 माइनस के एक्स सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब जब हमें ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है बेटा, अब जब ये संतुलन की स्थिति में होगा तो हम ये जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लस क्यू आवेश है, और अगर इस वाले बिंदु पर अगर यहाँ पे फोर्स निकालना है उस समय पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो प्लस इस वाले बिंदु से निकालेंगे तो प्लस आवेश से क्या होगी, दूर बाहर की तरफ हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या हो जाती, अंदर की तरफ। तो हमें ये मालूम है कि इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो कहाँ होगा, इनसे बाहर की तरफ। जब इधर निकालेंगे इन दोनों के बीच में तो वो किधर आ जाएगी, इस तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। जब इनका परिणामी निकालेंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। अर्थात ये क्या कहलाएगा, आपका संतुलन की स्थिति में कहलाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में तो उस समय पर क्या हो जाएगा, F1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, F2। F1 का मतलब क्या हो गया, 9E और Q के बीच में लगने वाला फोर्स, इधर Q और प्लस E के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों क्या कर दिए मैंने, इक्वल। तो F1 कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी 9E Q2 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या दे रखी है, एक्स, उस पर क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो सेंटीमीटर में था, आपने मीटर में क्यों नहीं चेंज किया, कि बेटा इक्वल में दे रखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा कैंसिल, Q से Q कैंसिल और E से E कैंसिल। यहाँ क्या मिल जाएगा, 9/x स्क्वायर 1/16 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। अगर बेटा मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो इसके ऊपर क्या ले लेंगे, रूट, और रूट लेने पर हमें ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/x। इधर कितना मिल जाएगा आपको, 16 माइनस के एक्स। इंटू कर दीजिए बेटा इधर, तो 3 इंटू 16 माइनस के एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x। इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 48 माइनस के 3x, और इधर क्या हो गया आपका x। जब 3x को इधर ट्रांसफर करेंगे बेटा ये नेगेटिव उधर जाके कैसा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो 48 इक्वल कितना हो जाएगा, 4x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, x की, तो 4 का क्या दे देंगे, डिवाइड। तो 48/4, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अर्थात हमें क्या मिल गया बेटा कि अगर जो चार्ज था Q वो पहले वाला जो आवेश था यानी 9E से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रख दिया जाएगा तो उस समय हमारा ये परपथ कैसा होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। तो उसने ये पूछ रखा है हमसे कि इसको कहां रखा जाए, तो आंसर में क्या लिख देंगे, तो आंसर में लिख देंगे प्लस 9E आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ये कह रहा है दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो बेटा आपसे क्या कह रहा है, दो चार्ज दे रखे हैं, यहाँ कितना दे रखा है बेटा 5 × 10⁻⁻19 10 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बिंदु मैंने ए मान लिया, ये वाला बिंदु क्या मान लिया बी।
इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इनके बीच में किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। सपोज मैंने मान लिया कि ये एक बिंदु सी मान लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमारी शून्य है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x है, तो बेटा ये कितनी बचेगी आपकी 1 माइनस एक्स। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मान लेंगे कि माना 5 × 10⁻⁻19 कूलम के आवेश से x मीटर ले ले बेटा, है ना, x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें कि यहाँ क्या लिख सकते हैं E1 बराबर E2। तो E1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 आवेश Q अपॉन क्या होता है x स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी रखी बेटा x, तो x का स्क्वायर 1/4πε0 चार्ज 10 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कितना मिल जाएगा हमें कि 1/x² 2/1 - x का होल स्क्वायर। इसका इधर इंटू कर दीजिए बेटा, 1 - x का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या मिल जाएगा आपको 2x²। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस x² माइनस के 2x² उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो कितना मिल जाएगा हमें, दो 2x² में से एक x² को लेस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1x² प्लस के 2x माइनस के 1 = 0। तो बेटा ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये जो समीकरण आ गया, तो ये कौन सा आ गया आपका द्विघात समीकरण। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यानी 1 के ऐसे फैक्टर करिए घट करके कितना मिल जाए आपको 2, तो नहीं मिल रही ना, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। श्रीधराचार्य से तो क्या होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। अगर वैल्यू रखेंगे बेटा तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो माइनस के 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस के 4ac 4a का मान 1 और c का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा प्लस अपॉन कितना हो जाएगा 2a का मान कितना दे रखा 1। x बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 8/2 माइनस के 2, 8 को क्या लिख देंगे बेटा 2√2/2। 2 कॉमन लेकर के मैंने 2 से 2 क्या कर दिया बेटा कैंसिल। तो x बराबर कितना मिल जाएगा माइनस के 1 प्लस माइनस √2। तो मैंने यहाँ क्या किया बेटा पहले प्लस चिन्ह ले लिया, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर माइनस के 1 प्लस √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.41, है ना। जब 1 को लेस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा इसका मान √2 का ना, हाँ 4 और लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा, जब इसे 1 को हटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.414। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा इतने मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 41.4 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बेटा। इस तरह से करेंगे।